कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी। प्रकाश चंद, सारिका पाटनी। प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवानी की द्वादशांग जिनवाणी माता की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर एक श्री विद्यासागर जी महाराज की। पिछली ज्ञानशाला में हमने समझा कि यह जो जीव है अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और इसी कारण से ऐसा कोई पुद्गल नहीं जो इस जीव ने ना भोगा हो। वास्तव में जो ज्ञानी है वह पुनः इस पुद्गल को भोगने में कोई इच्छा प्रकट नहीं करता। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान ऐसा क्या कारण है कि यह जीव पुनः पुनः पुद्गल को भोगने की इच्छा करता है, नवीन नवीन कर्मों का पुनः पुनः आश्रव करता जाता है? तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य भगवान अग्रिम गाथा कहते हैं, कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। आइए अर्थ समझते हैं। कर्म कर्म हिता बंधी, कर्म कर्म हित आबंधी। कर्म जो है वह कर्म का ही हित आबंधी अर्थात चाहता है, तथा जीवो जीव हितस्पृह, जीव जीव के हित की इच्छा करता है। संसार में दो चीजें, जीव और पुद्गल, पुद्गल में अर्थात जो कर्म है उनकी यहाँ चर्चा चल रही है। उस अपेक्षा से कर्म कर्म का ही हित चाहता है और जीव जीव का ही हित चाहता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्व मतलब अपने, स्व अर्थात अपने, अपने अपने प्रभाव के होने पर, जिसका प्रभाव ज़्यादा बलशाली होगा, जो ज़्यादा बलिष्ठ होगा, जो ज़्यादा शक्तिमान होगा, वह व्यक्ति का प्रभाव संसार में देखा जाएगा, उस वस्तु का प्रभाव संसार में देखा जाएगा। तो अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर स्वार्थम को वा न वांछति, स्वार्थम स्वार्थ को कौन कौन ऐसा पुरुष है जो न वांछति नहीं चाहता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वार्थ को नहीं चाहता? क्या मतलब? यहाँ आचार्य भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि कर्म कर्म का हित चाहता है, क्योंकि कर्म का पूरा परिवार अपने कर्म को, अपने परिवार को बढ़ाने की भावना रखेगा। जीव जीव का हित चाहता है, जीव जो आत्मा है वो चाहता है कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो। तो जीव जीव का हित चाहता है, कर्म अपने कर्म का हित चाहता है। अब इन दोनों में से अपने अपने प्रभाव, जो ज्यादा प्रभावशाली होता है वह प्रभावशाली होकर के अन्य सामने वाले को दबा देता है और अपने स्वार्थ को वहां पर पूरा करता है। इसी अपेक्षा से यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, कर्म और जीव इन दोनों में से जिसका प्रभाव ज्यादा होता है, सामने वाला जो दूसरा है उसका प्रभाव कम हो जाता है, और जिसका प्रभाव ज्यादा होता है वह अपने प्रभाव के कारण से सामने वाले को दबा देता है। संसार में हम परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीव जीव को हित को चाहता है, लेकिन उस हित को चाहने की जो भाव है
उस रूप जो क्रिया है उसको प्रकट नहीं कर पा रहा, और जो कर्म उसके साथ में अनादिकाल से लगा हुआ है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी है। उसी कारण से यह जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। कर्म कर्म का हित कैसे चाहता है? अनादिकाल से हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और उस परिभ्रमण का मूल कारण है मोह, मिथ्यात्व आदि कर्म। जब जीव के कर्म उदय में आता है, जीव की परिणति वैसी हो जाती है, और वैसी हो जाने पर वह पुनः नवीन कर्माश्रय कर लेता है। तो जो कर्म उदय में आया वही कर्म वापस पुनः जीव को उस रूप परिणमा देता है। क्यों? क्योंकि उस समय कर्म की शक्ति बहुत ज्यादा है, जीव वहां कमजोर पड़ जाता है। कर्म की शक्ति अधिक होने के कारण से पुनः नवीन कर्म का आश्रय हो जाता है, और नवीन कर्म का आश्रय होने का नाम ही है कि कर्म कर्म का हित चाह रहा है। अर्थात जो कर्म उदय में आया पुनः वैसे परिणाम करवा करके जीव के वह पुनः नवीन कर्माश्रय करवा देता है। अब हमारे समक्ष एक प्रश्न उठता है, फिर तो यह अनादिकालीन परंपरा जो हम अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो तो चलती रहेगी। कर्म उदय में आया, जीव ने परिणाम किए, पुनः नवीन कर्माश्रय कर लिया, फिर यह कर्म बंधन से कब छूटेगा? तब आचार्य भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, कर्म जब उदय में आता है उस समय यदि तीव्र उदय में है तब तो जीव को कुछ सूझता नहीं, उस कर्म रूप जीव की परिणति हो जाती है। बहुत बार लोगों को देखते हैं वो व्रत नियम संयम पालन करने के लिए निवेदन करते हैं तो भाव ही नहीं बनते। लगता है आचार्य भगवान कहते हैं उनके मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है, और इसी कारण से उनको जीव के कल्याण की भावना ही नहीं बनती। तब क्या करें? जब मंद उदय हो, गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हो, उपदेश मिले, ज्ञानशाला आदि के माध्यम से हम सबको अपनी आत्मा को जगाने का कोई उपक्रम मिले, तब उस कर्मों के मंद उदय के समय अपनी परिणति को धर्म रूप बनाना चाहिए। गुरुओं के सानिध्य में जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन आदि इन निमित्तों के करने से हमारे परिणामों में विशुद्धता बढ़ती है, निर्मलता आती है, और उस समय यदि हम उस तरह की क्रिया करेंगे तो जो कर्म बलिष्ठ था वो कर्म कमजोर पड़ जाएगा और जीव बलिष्ठ हो जाएगा। संसार में ऐसा देखा जाता है कि जो बलिष्ठ होता है वो कमजोर को अपने अनुसार परिणमा लेता है, वो दबा लेता है। जो बलवान है उसकी ज्यादा पूछ होती है। इसीलिए हम संसार में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर अभी कर्म बहुत ज्यादा बलवान होकर के हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाए हुए है। आत्मा के कल्याण करने के हमारे भाव नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि कर्म का उदय बहुत तीव्र उदय से चल रहा है, तीव्र अनुभाग वाला बन रहा है। इसलिए हमें उस कर्म के मंद अनुभाग होने पर, मंद उदय होने पर अपनी आत्मा की परिणति को थोड़ा सा उस रूप परिणति में लाने का प्रयास करें, उस रूप क्रिया करें जो धर्म मार्ग में लगे, तो निश्चित रूप से जीव जो आत्मा है वो बलिष्ठ होगा, और उस जीव आत्मा के बलिष्ठ होने पर वह जीव अपनी आत्मा के कल्याण करने की भावना रखेगा। भैया जी, वर्तमान में हमारे कर्म का मंदोदय है या तीव्र? चूंकि आपने अपने लिए यह प्रश्न किया है और अपने ही समान जितने भी स्वाध्यायी जन हैं, धार्मिक जन हैं, उनके लिए यह प्रश्न किया है, तो निश्चित रूप से हमें समझना चाहिए कि अभी वर्तमान में हमारे कर्मों का मंद उदय चल रहा है। क्योंकि यदि तीव्र उदय होता तो फिर तो हमारे धर्म सुनने का भाव ही नहीं होता, प्रवचन सुनने का भाव ही नहीं होता, ज्ञानशाला देखने का भाव ही नहीं होता, मंदिर जाने का भाव ही नहीं होता। हमारा आज मन मंदिर जी में लग रहा है, पूजन पाठ में लग रहा है, गुरुओं की वंदना में लग रहा है, स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कर्म का मंद उदय चल रहा है। अब हमें करना क्या है? जो कर्म हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो पुनः नवीन कर्माश्रय को प्राप्त नहीं हो। कर्म उदय में आ रहे हैं, फल देकर के झड़ रहे हैं, लेकिन उस रूप परिणति हम नहीं करें। मंद उदय है तो इस मंद उदय का हम लाभ उठाएं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कर्म कर्म का हित चाहता है, आत्मा आत्मा का हित चाहता है। कर्म तो हमेशा चाहेगा कि मैं पुनः नवीन नवीन कर्माश्रय करके जीव को संसार में भटकाऊं, लेकिन इस मंद उदय में हम सबको यह करना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को, अपने पुरुषार्थ को प्रबल करें, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करें और आत्मशक्ति के माध्यम से उस कर्म को कमजोर कर डालें। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज जो धवलाकार हैं, उन्होंने धवला जी में एक ऐसे जीव के बारे में लिखा
जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव निगोद से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ और कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की आयु उसने प्राप्त की, और उसमें भी एक पूर्व कोटि में अंतिम अंतर मुहूर्त तक वो शेष रहा अंतर्मुहूर्त, और वहां तक मिथ्यात्व के साथ में रहा। लेकिन उस अंतिम अंतर मुहूर्त में उसने अपनी आत्मशक्ति को प्रकट किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, और उसी अंतर मुहूर्त में मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि जीव के अंदर वह शक्ति है कि वह कर्म को पछाड़ सकता है, कर्म को नष्ट कर सकता है। हमारे समक्ष अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान जो मोक्ष को प्राप्त हुए वो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हम भी उनके समान ही बन सकते हैं। आवश्यकता है अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने की। पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं सोचें कि हमारे कर्म का उदय चल रहा है, हम कैसे भगवान की भक्ति करें, कैसे व्रत नियम संयम का पालन करें। पुरुषार्थ जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कोई भी क्रिया नहीं होने वाली। इसलिए अपनी शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि आत्मशक्ति बढ़ेगी तब तो कर्म की शक्ति ढीली पड़ेगी, कमजोर होगी, और जब कर्म की शक्ति ढीली होगी तब आत्मा आत्मा का हित चाहेगा। जीवो जीव हितस्पृह है, और निश्चित रूप से यह जीव उस आत्महित के लिए जो क्रियाएं आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखी है, व्रत नियम संयम गुप्ति समिति आदि का पालन करेगा और उस निमित्त से मोक्ष मार्ग में लगेगा। और जब मोक्ष मार्ग में लगेगा तो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। आप हमारे संस्थान में आए, संस्थान में आकर के आपने धर्म अध्ययन का भाव बनाया। आज वर्तमान युग में देखते हैं जो लोग लौकिक पढ़ाई की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, आपने उस ओर ध्यान नहीं देते हुए अपना धार्मिक अध्ययन भी यहाँ पर करने का मन बनाया। साथ में लौकिक शिक्षा भी आप ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा के माध्यम से चूंकि निश्चित रूप से आपके अंतरंग में उन कर्मों का मंद उदय होगा, आपके परिणाम शुभ होंगे, उज्जवल होंगे, तब आपने ऐसी क्रियाएं की और इस तरह का यहाँ संस्थान में प्रवेश लिया। अब करना क्या है, बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन करके स्वाध्याय करके अपनी आत्मा का तो कल्याण करना ही करना है। निश्चित रूप से जो आपके निमित्त से धर्म साधन धर्म आराधना करना चाहते हैं उनको भी इस मार्ग पर लगाना है, और मन लगा करके यदि हम स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित रूप से जो मार्ग आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है और हम और आप पढ़ते पढ़ाते हैं उसको अपने जीवन में हम अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तब आचार्य भगवान उपदेश दे रहे हैं। आइए देखते हैं। परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। तो फिर आत्मा के कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए, आचार्य भगवान यहाँ उपदेश दे रहे हैं। परोपकृतिमुत्सृज्य, परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार को उत्सृज्य छोड़ करके, दूसरों के उपकार को छोड़ करके, स्वोपकार परो भव, स्व उपकार परः भव, स्व अर्थात अपनी आत्मा के, उपकार में, परः अर्थात तत्पर, भव मतलब हो जाओ। दूसरों के उपकार को छोड़ करके अपनी स्वयं जो आत्मा है उस आत्मा के उपकार में लग जाओ। इस संसार में उपकुर्वन् परस्याज्ञो, उपकुर्वन् अर्थात उपकार करते हुए, परस्य अर्थात दूसरों के, दूसरे लोगों के पर पदार्थों का उपकार करते हुए, अज्ञः अर्थात अज्ञानी लोग, दृश्यमानस्य दिखाई देने वाले इस संसार, लोकवत लोक की तरह है। क्या मतलब, जो अज्ञानी व्यक्ति है वह परस्य उपकुर्वन्, दूसरे लोगों का पर पदार्थों का ही उपकार करता हुआ इस संसार में दिखाई देता है। दो चीजें हैं, एक परोपकार एक स्वोपकार। पर पदार्थों का, स्त्री पुत्र मकान आदि दूसरों का उपकार, यह परोपकार है, और अपनी आत्मा का कल्याण करना, आत्मा के उपकार करने की भावना रखना, यह स्वोपकार है। अनादिकाल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका कारण है हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं है। पूरे दिन भर हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, दूसरों का ही उपकार करते रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवान यह उपदेश दे रहे हैं, भैया अनादिकाल से तुम दूसरों के उपकार में ही लगे हो,
इसलिए उस दूसरों के उपकार को छोड़ो और अब तो अपनी आत्मा की उपकार करने की भावना बनाओ। सोचो कि मेरी आत्मा का उपकार कैसे होगा। क्यों? क्योंकि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो दूसरों का उपकार करता हुआ संसार में दिखाई देता है। अब हमें तो ज्ञानी बनना है, हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो जो पर पदार्थ हैं, पर द्रव्य हैं, उन सभी के उपकार को छोड़ करके अपनी आत्मा की उपकार की भावना बनानी चाहिए। अपनी आत्मा के उपकार करने की विचार करना चाहिए कि किस प्रकार हमें अपनी आत्मा का कल्याण करें। भैया जी, क्या परोपकार करना गलत काम है? परोपकार करने से यहाँ पर तात्पर्य पर पदार्थ का उपकार करना। हम संसार में जो गरीबों की सहायता करना है, किसी को भोजन कराना है, यहाँ उस परोपकार की बात नहीं है। स्व अर्थात आत्मा, और इस आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वह सब पर है। स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, जायदाद, इनकी उपकार की भावना रखना, इसका नाम है परोपकार। हम हमेशा अपने शरीर के उपकार के बारे में सोचते रहते हैं, मेरी स्त्री, पुत्र, मकान, यह सब कैसा हो। हम स्वयं मन में विचार करें, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। पूरे दिन भर 24 घंटे 5 मिनट 10 मिनट चिंतन करें। पूरा दिन भर जो हमने किया, जो कुछ भी क्रिया की, चाहे खान पान किया हो, चाहे हमने कमाया हो, जो कुछ भी किया हो, हमने अपनी आत्मा के लिए किया या पर पदार्थ के लिए किया। उत्तर मिलेगा पूरा का पूरा जो किया उसमें से कुछ अंश मात्र ही होगा कि अपनी आत्मा के बारे में हमने विचार किया होगा, बाकी सारा का सारा पर पदार्थ में चला गया। हम भोजन कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं, रुपया पैसा कमा रहे हैं, अपने घर परिवार को पालने के लिए कमा रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए बना रहे हैं। सारा का सारा जो कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं सब पर पदार्थ के लिए कर रहे हैं। अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं। जब सोचते ही नहीं है तो उस रूप हमारी प्रवृत्ति कैसे होगी। इसलिए उस परोपकार को छोड़ने की आचार्य भगवान यहाँ पर कथन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। अनादिकाल से हम वही कर रहे हैं। कर्म के साथ बंधे होने के कारण से, तीव्र उदय के कारण से हम संसार में दूसरों के उपकार की भावना रखते हैं, अपनी आत्मा को तो भूल ही जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अपनी आत्मा के बारे में तो सोचो। जो तेरा खुद का है उसकी तो चिंता कोई करता नहीं, जो है ही नहीं उसकी चिंता हम दिन रात करते हैं। इसलिए अन्य पर पदार्थों की चिंता करके किंचित समय के लिए जब हम चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे कि निश्चित रूप से हमें अपनी आत्मा की भावना रखनी चाहिए। आत्म कल्याण की भावना हमारे जीवन में प्रकट होनी चाहिए। भैया जी, आत्मा का हित किस में है? आत्मा का हित राग द्वेष से निवृत्त होकर के आत्मलीनता होने में है। और वह आत्मलीनता कब बनेगी? जब यह जीव सब सांसारिक पर पदार्थों को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। निश्चित रूप से जब यह तीनों मिलेंगे, मुनि पद, मुनि अवस्था प्राप्त होगी, तब यह जीव मोक्ष मार्ग में लगा हुआ कहा जाएगा और वहीं से इस जीव का कल्याण का मार्ग प्रारंभ होगा। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम उस कल्याण के मार्ग को अपनाने का प्रयास करें। जब तक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उससे पूर्व किंचित संयम का पालन करते हुए अपने जीवन को छोटे छोटे नियम, व्रत, संयम आदि में लगाएं। ऐसा करने से जो पर पदार्थों के प्रति हमारी राग बुद्धि है, पर पदार्थों के प्रति जो हमारी द्वेष बुद्धि है, वो कम होगी। जब हम धर्म रूप प्रवृत्ति करते हैं, जब कुछ नियम, संयम, व्रत का पालन करते हैं, तो जो हमारे मन की जो कषाएं हैं, अंतरंग आत्मा में जो कषाएं हैं, वो मंद होती है, वो शमन होती है और परिणाम निर्मल होते हैं, उज्जवल होते हैं। और उस रूप फिर प्रवृत्ति होने से आत्म कल्याण की भावना बनती है। इसलिए आत्म कल्याण की भावना बनाने के लिए व्रत, नियम, संयम रूप मोक्ष मार्ग को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यही आत्मा का हित है। आत्मा का उपकार और पर का उपकार क्या है? आत्मा का उपकार है अनादिकालीन इस कर्म संतति को समाप्त करना, नष्ट करना, मोक्ष को प्राप्त करना। और वह तब होगा जो हमारे साथ में कर्म लगे हुए हैं, आत्मा के साथ में जो कर्म कालिमा लगी हुई है,
उस पुंज को, उस समूह को धोना, उसको समाप्त करना। और परोपकार जो हम पूरे जीवन भर करते रहते हैं, शादी ब्याह हुई, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर परिवार बसाना, उनके लिए मकान बनाना, उनके लिए व्यापार करना, पैसा कमाना। सोचें, हम पूरा का पूरा जीवन परोपकार में लगा देते हैं, आत्म कल्याण की भावना भी मन में नहीं आती। सुबह से लेकर के शाम तक बस एक ही काम, पैसा कमाना है। अब हम मन में विचार करें, हम पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? इसका मतलब परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने सबको दिखाने के लिए यह सब पैसा कमा रहे हैं। उसमें पाप कितना हो रहा है? पाप रूप प्रवृत्ति हो रही है सिर्फ परोपकार में। स्व उपकार में पाप रूप प्रवृत्ति नहीं है। स्व उपकार में तो पुण्य रूप प्रवृत्ति होकर के और उन दोनों से विलग होकर के शुद्धोपयोग, शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है। तो परोपकार, दूसरों के पर पदार्थों के चक्कर में तो पाप ही कमाया जाएगा और उस रूप प्रवृत्ति होने पर फिर कभी आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा, आत्मा का उपकार नहीं हो पाएगा। इसलिए उस परोपकार को छोड़ करके हमें अपने आत्मा के कल्याण, आत्मा के उपकार की भावना रखनी चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने लिखा है, आद हिदम कादव्वम आद हिदे पर हिदे च कादव्वम। आद हिदम कादव्वम अर्थात आत्मा का हित करना चाहिए, और जब आत्मा का हित कर लें तब फिर पर पदार्थों का हित करने की भावना रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, आचार्य श्री एक बहुत अच्छी पंक्ति कहते हैं, जो अपने आप को जान लेता है वह सबको जान लेता है। हमें सर्वज्ञ बनने की भावना नहीं रखनी, हमें आत्मज्ञ बनने की भावना रखनी है। यदि हम आत्मज्ञ बन गए तो सर्वज्ञ तो एक दिन बन ही जाएंगे। कहने का तात्पर्य बहुत सीधा है, हमें अपनी आत्मा के कल्याण की भावना रखनी है, उस मोक्ष मार्ग रूप प्रवृत्ति करनी है। जब उस रूप प्रवृत्ति करेंगे तो एक दिन सर्वज्ञ केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, फिर सर्व पदार्थों को तो जानना देखना बनेगा ही बनेगा। इसलिए पर पदार्थों की ओर प्रवृत्ति न हो, आत्मा की ओर प्रवृत्ति हो। आत्मा जिन क्रियाओं को करने में आत्मा का कल्याण होने वाला है, उन क्रियाओं को करने का अपने जीवन में हम संकल्प बनाएं। कहा है, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम। हम पढ़ भी चुके हैं कि जो जीव का उपकार करने वाले हैं, ऐसे पर पदार्थ इस शरीर का अपकार करने वाले हैं। चूंकि हमें तो अपनी आत्मा का उपकार करना है, तो इस देह आदि पर पदार्थों का अपकार तो करना ही पड़ेगा। क्यों? हमारा उद्देश्य है आत्मा का उपकार करना, और उस आत्मा के उपकार में पर पदार्थ तो हमसे विलग होंगे ही होंगे, उनका तो अपकार बनेगा ही बनेगा। लेकिन उनके अपकार की चिंता नहीं करना, वो तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, चाहे वो अच्छा माने चाहे बुरा माने, उसकी चिंता नहीं करना। हमें तो आत्म कल्याण की भावना रखनी है। हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपना कर्माश्रय करते रहते हैं, आत्म कल्याण की भावना नहीं रखते। उन्हीं दूसरों को दिखाने के चक्कर के कारण से मिथ्यात्व मोह के रूप में अंधकार में संसार में पड़े हुए हैं। इसलिए आत्म कल्याण की भावना के लिए पर पदार्थों की ओर विमुख होकर के आत्म स्वरूप में मुख होकर के आत्म स्वरूप की ओर प्रवृत्ति करने का प्रयास करना चाहिए। देखो, तीर्थंकर भगवान को जब वो मुनि दीक्षा लेते हैं, तब मुनि दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। कब तक मौन रहते हैं? केवल ज्ञान प्राप्ति तक, और केवल ज्ञान प्राप्ति के उपरांत दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं। इसीलिए तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने लिखा, पहले अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। जब आत्मा का कल्याण हो जाए तो फिर अन्य जीवों के कल्याण की बात बाद में, पहले तो स्वयं का करो। जैन धर्म स्वार्थी बनना सिखाता है, परार्थी नहीं। अपनी आत्मा के कल्याण करने की भावना रखना चाहिए। जैसे ही मुनि दीक्षा ली, हमें पर पदार्थों से कोई मतलब नहीं, मौन हो गए, न बोलना न चालना, उपदेश किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपनी आत्म कल्याण की भावना मन में है कि मुझे तो अपनी आत्मा की कल्याण करना है, आत्मा का उपकार करना है। और उस आत्मा के उपकार को जब कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो निश्चित रूप से हम सभी भव्य जीवों का उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपकार किया ही किया। इसलिए हमारा भी लक्ष्य हमें यही बनाना है कि हमें सबसे पहले अपनी आत्म कल्याण की भावना मन में भाना चाहिए। जब वो भावना भा लें,
तब उस रूप हम धीरे धीरे प्रवृत्ति करें। जो क्रियाएं, जो चारित्र आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा कि इस रूप प्रवृत्ति करेंगे तो जीव तुम्हारा कल्याण होगा, निश्चित रूप से उस मार्ग में हमको लगने का प्रयास करना चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी। प्रकाश चंद्र, सारिका पाटनी। प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।